हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। निफ्टी के वीकली चार्ट में देखिए, लास्ट 3 वीक का जो बुलिश मोमेंटम था उसके बाद एक बेरिश शूटिंग स्टार जैसे कैंडल टॉप पे बन चुका है। 24,850 के आसपास यहाँ पे हाई लगा था निफ्टी में, और यहाँ पर एक फाइनली 3 हफ्ते के बुलिश मोमेंटम के बाद एक बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया है। 24,500 का सपोर्ट ले रहा है वीकली कैंडल पे, ये करंट वीक का कैंडल। ब्रेकडाउन अगर होता है तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट 200-300 पॉइंट का फॉल भी निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। अप टू 24,100 एंड 24,000 का जो राउंड लेवल है वहाँ तक भी निफ्टी फॉल कर सकता है। यहाँ पे 500 पॉइंट तक का हमारे पास फॉलिंग स्कोप दिख रहा है निफ्टी में। तो हो गया हमारा वीकली चार्ट पे व्यू। और डेली चार्ट पे अगर देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव के बाद ये जो थर्सडे का वीकली एक्सपायरी था निफ्टी का, यहाँ पर एक और ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी में। 24,800 तक का बहुत शार्प मूव आया था सेकंड हाफ में निफ्टी में। और यहाँ पर लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम रहा। हमने जो देखा था मंडे के चार्ट पे, जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, यहाँ पर निफ्टी में हम एक साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि 3 वीक का ऑलरेडी बुलिश मूव हो चुका है। तो यहाँ पर वैसा ही मूव 2 दिन मिला हमें। यहाँ पर डोजी कैंडल्स बने, उसके बाद उसका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग किया और इमीडिएटली वो रिवर्सल आया। तो ये 24,600 का जो मानेंगे हम, यहाँ पर एक रेंज जो बन रहा था, इसका ब्रेकआउट का भी फेलियर जैसे दिख रहा है। 24,500 के नीचे यहाँ पर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, तो एटलीस्ट ये लेवल तक 24,180 या फिर 24,100 का जो लेवल है, यहाँ तक हम पहले सपोर्ट लिया करता डेली चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा नेगेटिव निफ्टी में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं डेली चार्ट के हिसाब से। और आर्ली चार्ट में अगर हम देखेंगे पैटर्न बन रहा, निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी में फ्राइडे को बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल बना है, और अगर ओपनिंग यहाँ पर नीचे होता है, 24,500 के नीचे ओपन होता है, 24,440 ये सब एरिया के नीचे निफ्टी में और नेगेटिविटी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक एनालिसिस में। अच्छी अगर हम ड्रॉ करते हैं गो टू हाई, और यहाँ पर देखिए निफ्टी अभी अपने 50% के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव अगर जाना है निफ्टी को, यहाँ से गैप अप वगैरह खुलता है और 24,600 या फिर 650 के आसपास सस्टेन करता है, और या फिर डेली चार्ट के हिसाब से 24,700 के ऊपर क्लोज देता है, तो हमें यहाँ पे निफ्टी में फिर से पॉजिटिविटी दिख सकती है। लेकिन जैसे गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे के लेवल पे, बहुत ज़्यादा बेरिश था यहाँ पे क्लोजिंग होते होते। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख रहा है। निफ्टी अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग जोन में निफ्टी का एंट्री हो जाएगा। 24,440, 24,400 ये सब लेवल के ब्रेकडाउन पे, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे निफ्टी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सेल कर सकते हैं। ये जैसे कि ट्रेंड लाइन चैनल में चल रहा था और ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके बाइंग आया, और इमीडिएटली ये बाइंग यहाँ पे फेड होते हुए दिख रहा है। तो 24,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ब्रेकडाउन के लिए हम वेट कर सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो हमें आगे के सेशंस में 24,200, 24,100 या फिर 24,050 ये सब एरिया का जो ट्रेंड लाइन का ये बॉटम चैनल है, यहाँ के नीचे तक आ सकता है निफ्टी। 24,000 का राउंड लेवल का हम फाइनल टारगेट मान निफ्टी में। लेकिन अगर सम हाउ गैप अप खुल जाता है लेट्स से फॉर सम रीजन, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी निफ्टी में फिर से कंटिन्यू हो सकता है। 24,600 एंड 700 ये सब लेवल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर लेता है डेली चार्ट पे 1-2 दिन, जैसे कि इस करंट वीक में बजट भी है, उसके लिए हम प्लान करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग अगर मिलता है तो हमें निफ्टी में पॉजिटिव प्लान करेंगे। और फ्लैट या गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा यहाँ पर 24,440 के नीचे, यहाँ पर सेलिंग का प्लान हम इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं कहाँ हम एग्जैक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बजट वाला वीक भी है, यहाँ पर वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बाइंग वगैरह करते हो, थोड़ा सा प्रीमियम क्रशेस से आप अवेयर होकर रहना, और ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है तो आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल सकता है। थोड़ा वेट करके फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट, बजट वाले दिन स्पेशली, थोड़ा सा सेकंड हाफ में ट्रेड करने के लिए आप ट्राई करना। फर्स्ट 2-3 घंटे का जो प्रीमियम क्रश होता है, बहुत ज़्यादा डीके होता है प्रीमियम, वहाँ पर ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदा होता है। पर ये हमें रेंज मिल गया है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा रेंज है नो डाउट। 24,850 से लेके 24,500 यहाँ पर 350 पॉइंट का रेंज है। मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में खुल जाता है निफ्टी, थोड़ा सा एडजस्टिव वोलेटाइल मार्केट हमें इस रेंज के बीच में मिल सकता है, जो कि बजट के लिए एक परफेक्ट सेशन होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 साल में जितनी बार भी बजट को ट्रेड किया है, या स्ट्रैडल बहुत अच्छा चलता है और प्रीमियम डिसेंट अमाउंट मिल जाते हैं हमें। इस साल का ये सेकंड बजट होने वाला है, तो इसका मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने ट्रेड कभी नहीं किया है, बट जैसे मैंने बजट पहले भी ट्रेड किया है, एक ही बजट जब होता है, सो अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा एक स्ट्रैडल के लिए। यहाँ पर बीच का कोई स्ट्राइक प्राइस में सेल करके दोनों साइड में अपना स्टॉप लॉस लगा के मैं प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 24,600 के अराउंड का मेरा प्लान हो सकता है
मार्केट कहाँ पे होता है अकॉर्डिंगली। मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा एक वोलेटाइल सेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर गैप अप खुल जाता है। गैप डाउन भी खुलता है मान लीजिए और 24,440 ये हमारा जैसे हमने देखा 61.8% का यहाँ पर जो फिबोनाची का हमने ड्रॉ किया था 61.8% का यहाँ पर सपोर्ट है। तो अगर मार्केट को वापस पॉजिटिव एरिया में घूमना है तो यहाँ पर 50% के सपोर्ट पे ऑलरेडी है और गैप डाउन खुल के अगर यहाँ पर इमीडिएट रिकवर करता है 24,440 तो 61.8% का जो लेवल है वहाँ से बाउंस करना पड़ेगा। और इसको ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव साइड का ट्रेड हम प्लान करना स्टार्ट कर देंगे निफ्टी में और यहाँ पे सेलिंग जोन में निफ्टी धीरे धीरे एंट्री करने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये रहा निफ्टी में प्लान। अगर गैप अप खुलता है तो साइडवेज टू वोलेटाइल का ही प्लान रहेगा। बजट का भी सेशन है तो सब कुछ यहाँ पे सुइटेबल दिख रहा है, लेकिन नीचे खुलता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे। इमीडिएटली निफ्टी में कोई बाइंग का प्लान नहीं है, भले ही आर्ली चार्ट या फिर डेली चार्ट में उतना ज़्यादा नेगेटिव अभी नहीं दिखा है निफ्टी, लेकिन अभी का जो साइन दे रहा है कि इतना अच्छा पॉजिटिव मूव के बाद ये फर्स्ट साइन ऑफ रिट्रेसमेंट हो सकता है जो कि यहाँ पर से 300-400 पॉइंट निफ्टी को नीचे लेके जा सकता है। सो दैट वुड डिसाइड पोस्ट बजट मूवमेंट, निफ्टी बजट को कैसे रिएक्ट करता है मार्केट और थर्सडे फ्राइडे इस हफ्ते का कैसे क्लोजिंग मिलता है। जैसे कि मैंने बताया वीकली चार्ट पे अगर मान लीजिए फिर से 24,750 के अराउंड करंट वीक में क्लोज कर जाता है आफ्टर बजट मूव अगर पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पर निफ्टी में हमें और सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। तो दैट इज द प्लान। फर्स्ट 2-3 दिन आप थोड़ा सा वोलेटाइल के लिए प्लान करना, साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट के लिए, बजट का भी सेशन है इसलिए। और अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन खुल के नीचे सस्टेन करता है तो आगे हम यहाँ पे इस एरिया के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, नॉट अबव दिस। और 24,670 680 या फिर 700 इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो पॉजिटिव एरिया में अभी भी निफ्टी में है। सो दैट वुड बी आवर प्लान। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बजट के लिए प्लान करेंगे छोटे टाइम। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर लास्ट 3 हफ्ते से और यहाँ पर सेम ही लेवल के अराउंड क्लोज कर लास्ट वीक एंड दिस वीक तो करेंटली ओनली 13 पॉइंट का डिफरेंस है क्लोजिंग में, मूव ही नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में और लास्ट 4 हफ्ते से इसी रेंज में क्लोज कर रहा है। लेकिन ये पोल एंड फ्लैग जैसे पैटर्न बना, यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव साइड में पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर पोल बना और ये फ्लैग जैसे बन रहा है, एक पैनल में चल रहा है। 1000 पॉइंट या फिर 600-700 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करा है इस हफ्ते। यहाँ पर 52,800 से लेके 52,000 यहाँ पे 700-800 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है बैंक निफ्टी में कोई भी साइड, जैसे कि लास्ट 3 हफ्ते से कोई प्रॉपर मूव आया नहीं है। बैंक 52,000 को ब्रेक करेगा तो भी एक ट्रेंड मिल सकता है और 52,800 को ब्रेक करेगा तो भी एक ट्रेंड मिल सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई के लिए भी बैंक निफ्टी यहाँ पर जा सकता है। वीकली चार्ट में हमने देख लिया एक रेंज में फंसा हुआ है। डेली चार्ट में भी देखिए ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी को, यहाँ पर 52,800 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक अराउंड 52,100-200 के पास सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट अगर ये 10-11 सेशन का ऑलरेडी रेंज बन चुका है, कोई भी साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक शार्प अप मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, उसको हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो नीचे के साइड काफी अच्छा स्कोप है, अराउंड 1000 राउंड लेवल है, वहां तक भी बैंक निफ्टी फॉल कर सकता है अगर इस लेवल को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके यहाँ पर कंटिन्यू करता है। फॉलो अप अगर सेलिंग मिलता है यहाँ पर एक बड़ा कैंडल भी बनने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा दिख चुका है हमें बायर सेलर के बीच में, यहाँ पे बजट वाला वीक भी है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी होकर बैंक निफ्टी कोई भी साइड अगर बजट के बाद उसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो अकॉर्डिंगली हम उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अर्ली चार्ट पे एक बार देखेंगे उसके बाद 15 मिनट में जाएंगे। अर्ली चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये जो एक ट्रेंड लाइन है अर्ली चार्ट पे, यहाँ पर ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस हफ्ते। इसको अगर ब्रेक डाउन करके 52,000 राउंड लेवल जो है उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें 51,800 और 51,300 ये 800 पॉइंट के अराउंड का फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो 52,000 के नीचे हमारा अच्छा एक सेलिंग लेवल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और 51,200-300 लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी को हम सेलिंग प्लान करते हैं। अगर फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो हमें थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा। और अगर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट लेवल अभी काफी दूर है, लेकिन पहले 1-2 दिन अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अराउंड इसके बीच में वोलेटाइल होकर के समहाउ बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है या फिर ऊपर इसी के आसपास भी कहीं क्लोज करता है तो हम आगे के सेशंस में थर्सडे या फिर फ्राइडे तक को, थर्सडे और फ्राइडे क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्यूसडे का बजट है तो यहाँ पर ट्यूसडे को काफी अच्छा यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकता है। मंडे को भी सेम चीज मैं प्लान कर रहा हूँ, मंडे को भी कोई मैं डायरेक्शनल यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें 2 दिन 3 दिन के यहाँ पे वोलेटिलिटी के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर अपसाइड मूव काफी फास्ट देखने के लिए मिल सकता है। ये जो रेंज बन चुका है अराउंड 500-600 पॉइंट के अंदर काफी ज्यादा टाइम ट्रेड कर चुका है, तो हमें ब्रेकआउट होगा तो ये नए ऑल टाइम हाई के जाएगा या फिर यहाँ पर 51,000 का जो राउंड लेवल है इसके पास जाएगा बैंक निफ्टी। अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान करेंगे जहां पर भी जिस साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। दिस वुड बी माई प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर दिस बजट। यहाँ पर फ्लैट या गैप डाउन खुला तो यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि पहला जो 2-3 दिन है इस हफ्ते का यहाँ पर मैं ऑन डायरेक्शनल ही प्लान करूंगा जो भी होगा, और यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है थर्सडे या फिर फ्राइडे के अराउंड तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। और यहाँ पर गैप अप खुलता है
यहाँ पर एक साइडवेज वोलेटाइल मार्केट और 52,800 के ऊपर एक डायरेक्शनल मार्केट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। दिस इज द प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। माय एडवाइस शुड बी बजट के वीक में आप थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग वगैरह करते हो, थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम क्रशेस के लिए रेडी रहना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बजट के दिन पे ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होने वाला है। तो आपको अगर मूव आता भी है स्पॉट पे, ऑप्शन में उसका मूव आपको नहीं दिखेगा और यहाँ पे अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो बजट के दिन पे ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा रहता है। नॉन डायरेक्शनल प्लान के लिए ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए हमें मिल सकता है। दिस वुड बी द प्लान फॉर बजट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।